नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास कार्यक्रम चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, सम्राट चौधरी के मुरैठा की कहानी काफ़ी पुरानी है। आपको बता दें कि सबसे पहले तो नीतीश कुमार को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा था कि उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाएंगे तभी यह मुरैठा खुलेगा। उसके बाद से जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए तो लोगों ने डिमांड किया कि आखिर सम्राट चौधरी अपना मुरैठा कब उतारेंगे। फिर यह मामला शांत हुआ, लेकिन लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आ गए उसके बाद से तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी कि सम्राट चौधरी को बिहार के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा, क्योंकि एनडीए का जो परफॉर्मेंस है पिछले चुनाव के मुकाबले उतना बेहतर नहीं है। इनफैक्ट सीटों में काफ़ी ज़्यादा कमी ही आई है। तो इस तरह की चर्चाएं चल रही थी। अब जो खबरें सामने आ रही है उसके अनुसार अयोध्या में 2 तारीख को सम्राट चौधरी अपना मुरैठा उतारेंगे। तो अब इसके पीछे भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं सम्राट चौधरी का मुरैठा जो है जबरदस्ती तो नहीं हटवाया जा रहा। आखिर इसके पीछे का राज क्या है? तो आइए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस मुरैठा की कहानी क्या है। तो आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, ये मुरैठा जो चर्चा का विषय बना हुआ है सम्राट चौधरी का, इसके पीछे की कहानी क्या है और क्या यह मुरैठा अपने मन से सम्राट चौधरी हटा रहे हैं या जबरदस्ती हटवाया जा रहा है? देखिए, उन्होंने अपने मन से ही इस मुरैठे को बांधा था और जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी है बिहार में, तो अपने मन से ही इसको उतार रहे हैं। ज़बरदस्ती जो वाली बात कही जा रही है, जो आपने शब्द यूज किया कि उतरवाया जा रहा है या उतार रहे हैं। देखिए, राजनीतिक चीज़ों का विश्लेषण आपको करना पड़ेगा कि परिस्थितियां क्या है। मुरैठा बांधना वो क्या, जिस परिस्थिति में बांधा गया था उस समय का सिचुएशन क्या था, और आज जो तारीख आप शायद 2 तारीख बता रही हैं, 2 तारीख को जब सरयू के तट पर ये मुरैठा उतरेगा तो उस समय की परिस्थिति क्या है। तो जो एक पब्लिक लाइफ में लोग हैं, बड़े पद पर हैं राजनीति में, परिस्थितियों के आधार पर फैसला लेते हैं, संकल्प लेते हैं और उसी आधार पर निर्णय भी लेते हैं। तो जब बांधा गया था और खोला जा रहा है, उस दोनों स्थितियों को, राजनीतिक परिस्थितियों को आपको समझना होगा कि उस समय की परिस्थिति क्या थी और आज की परिस्थिति क्या है। पूरे मुरैठे की कहानी आपको समझ में आ जाएगी, हमारे दर्शकों को भी आ जाएगी। तो सर बताइए कि जब ये मुरैठा सम्राट चौधरी ने बांधा था तो उस समय क्या ऐसी स्थिति थी कि उनको ये मुरैठा बांधना पड़ा? कौन सा ऐसा संकल्प उन्होंने लिया था? देखिए, जो मुरैठा जिस समय बांधा गया था उस समय नीतीश कुमार एनडीए के पार्ट नहीं थे। एक माहौल बन रहा था, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था नीतीश कुमार का। सम्राट चौधरी एक ऐसे चेहरे के रूप में आए थे, कुशवाहा के नेता के रूप में। कुशवाहा समाज को लगा कि हमारा मुख्यमंत्री अब बिहार से होने जा रहा है, तो पूरा कुशवाहा समाज समझिए कि समर्थन में उतरना शुरू हो गया सम्राट चौधरी के पीछे पीछे। लेकिन परिस्थितियां क्या बदली? परिस्थितियां बदली कि एनडीए में शामिल हो गए नीतीश कुमार। तो जो उबाल था कुशवाहा समाज में सम्राट चौधरी को लेकर, जो एक क्रेज़ था कि अब हमारे समाज का कोई आदमी नंबर 1 की कुर्सी पर बैठने वाला है, उस उबाल में कमी आ गई। लेकिन मुरैठा तो बंधा ही गया था कि भाई नीतीश कुमार को हटाएंगे तब हम मुरैठा ये खोलेंगे। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि नीतीश कुमार भी आ गए, मुरैठा भी बंधा रह गया। तो उस समय की परिस्थितियां यही थी। जो नया डेवलपमेंट हुआ पॉलिटिकल, उसमें कहीं ना कहीं से सम्राट चौधरी के समर्थकों को ऐसा लगा कि अब संभव नहीं है। जब नीतीश कुमार एक बार एनडीए में आ गए तो ऐसा लगता नहीं है कि अब ये मुरैठा जो है खुलेगा। तो कहानी वहीं पर ख़त्म होने वाली बात थी। लेकिन परिस्थितियां फिर बदलेगी, ऐसी उम्मीद है। सर, तो जैसे कि आप ही कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी ने संकल्प लिया था कि मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाएंगे तभी ये मुरैठा खुलेगा। तो या तो उनको मुरैठा उसी दिन खोल देना चाहिए था जिस दिन नीतीश कुमार आ गए थे एनडीए में। तो जब उन्होंने उस दिन नहीं खोला तो अब तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ नहीं रहे हैं सम्राट चौधरी, ना ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी से हट रहे हैं। तो अब हटाने का क्या पर्पस है? देखिए, एकदम सही सवाल किया आत्मजा जी ने। हमने अभी क्या कहा शुरू में, आप स्टेप बाय स्टेप बिहार के पॉलिटिक्स को फॉलो करिए। जिस दिन मुरैठा बांधा गया था उसके बाद नीतीश कुमार की एंट्री हुई एनडीए में, तमाम खबरें आई कि बिहार प्रदेश जो है नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार एनडीए में आए, लेकिन दिल्ली का दबाव है, आला कमान का दबाव है, नीतीश कुमार आ गए। उस समय भी एक उम्मीद थी सम्राट चौधरी को, बीजेपी को, प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, उनके समर्थकों को,
कि नीतीश कुमार को उस हिसाब से सफलता नहीं मिलेगी। चुनाव के बाद इरिलेवेंट हो जाएंगे नीतीश कुमार, इनको उतनी सीटें नहीं आएगी और बीजेपी डिक्टेट करेगी नीतीश कुमार को। ये परिस्थितियां बनी चुनाव के दरमियान भी, जब तक कि नतीजे 4 जून को नहीं आ गए तब तक ये परसेप्शन बना हुआ था कि चुनाव की घोषणा हुई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए, उसके बाद बिहार में एकदम भाजपा की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, नीतीश कुमार कहीं रहेंगे ही नहीं रहेंगे। लेकिन जो नतीजा आया चुनाव का, उसमें 12 सीटें जीतकर नीतीश कुमार ने अपने आप को साबित कर दिया कि अभी भी बिहार में उनके लिए बहुत कुछ है। वो जो कहते हैं कि नीतीश सबके हैं, तो सबके वोट को लेके वो फिर 12 सीट ले लिए। और उसके बाद फिर जो आप पगड़ी वाली बात है, जो था कि अब चुनाव के बाद पगड़ी जो है अब उतार ही देना है, वो पगड़ी एक बार फिर से माथे पर रह गई। पगड़ी मुरेठा जो है सम्राट चौधरी के 4 जून के बाद भी बांधना उनकी मजबूरी हो गई। सर, तो 4 जून के परिणाम भी सामने आ गए और नीतीश कुमार सम्राट चौधरी पर कहीं ना कहीं भारी भी पड़ गए और फिर से उनका मुरैठा बंधा रह गया। तो अब ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है कि उन्हें अपना मुरैठा खोलना पड़ रहा है? क्या अब उनको ऐसा लगता है कि 25 का चुनाव भी उनके नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा, तो सम्राट चौधरी के पास कोई स्कोप नहीं है? बस यही जवाब ही है। जब एक बार आप घोषणा आपने कर दिया कि 25 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, तो स्वाभाविक है कि 1 नंबर की कुर्सी खाली ही नहीं है। और जब 1 नंबर की कुर्सी खाली ही नहीं है तो फिर मुरेठा बांध के रखिए, खोल के रखिए, कोई मतलब है नहीं। उसका जो संकल्प था वो तो पूरा हो नहीं रहा है। तो एक जो बात चुनाव के पहले भी कही थी कि भाई अयोध्या का दर्शन करके हम रामलला का खोल देंगे, तो इनको लग रहा है कि अब यही मौका है, इस पगड़ी को जो है मुरेठे को अब उतार देना ही सही है। क्योंकि अब घोषणा तो 25 की भी हो गई, अब तो इंतजार करना का भी कोई मतलब नहीं है। सर, फिर संकल्प का क्या हुआ? राजनीति में यही बात तो होती है ना भाई, संकल्प की अपनी अपनी परिभाषा है। अब लोग कह रहे हैं ना भाई कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का भी संकल्प था, तो संकल्प पूरा हो गया। वो खुल रहा है मुरेठा सरयू के तट पर 2 तारीख को, तो अपना वो खोल देंगे मुरेठा। सर, ये आप कह रहे हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प था, लेकिन सम्राट चौधरी ने खुलेआम मीडिया में स्टेटमेंट दिया था कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाएंगे तब ये मुरैठा उतरेगा। उस बात पर तो हम हैं ही कायम, ये तो संकल्प था ही। जब शुरुआत हुई थी, मुरेठा जब बंधा था पहले दिन, तो यही बयान था कि नीतीश कुमार को जिस दिन हटाएंगे उसी दिन पगड़ी खोलेंगे। हमने भी इंटरव्यू किया था सम्राट चौधरी का, उन्होंने यही बात कही थी। तो इस बात से कहाँ है इनकार है। लेकिन जो परिस्थितियां बनी बिहार में, उसके मद्देनज़र सम्राट चौधरी को भी लगता है कि अब इस मुरेठे का कोई मतलब है नहीं। 25 में भी जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होना है, तो फिर इसको खोल देना ही ठीक रहेगा। सर, अब जब 2024 में जो लोकसभा चुनाव अभी फिलहाल खत्म हुआ है, उसके परिणाम सामने आए, उसके बाद से कहीं ना कहीं भाजपा में ही इस तरह की चीज़ें शुरू हो गई कि सम्राट चौधरी बिहार में अच्छे से नेतृत्व नहीं कर पाए, इसलिए बीजेपी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। और कई सारे ऐसे गुट भी बने हुए हैं भाजपा में जो कि नहीं चाहते कि सम्राट चौधरी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बने या कोई उन्हें महत्वपूर्ण पद मिले। तो क्या लगता है कि इसका भी दबाव सम्राट चौधरी पर है? देखिए, इन फाइटिंग की बात भाजपा में जिस दिन सम्राट चौधरी बने उसी दिन से कही जा रही है कि सम्राट चौधरी जो भाजपा के मतलब जो होता है ना कि संघ बैकग्राउंड से होना और भाजपा का जीवन बिताना, वो अध्यक्ष बनते हैं। तो बाहर की पार्टी से आए अध्यक्ष बन गए, तो बहुत लोगों को तो नहीं पच रहा है। स्वाभाविक है, राजनीति में ऐसी चीज़ें नहीं पचती है। बहुत सारे गुट की बात कही जाती है भाजपा में, पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग हैं जो अपना अपनी राजनीति करते हैं भाजपा में। उसमें नंदकिशोर यादव भी हैं, नित्यानंद राय भी हैं, जब सुशील मोदी जिंदा थे उनकी भी बात कही जाती थी। बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग अपना खेमा चलाते हैं और सम्राट चौधरी का भी अपना है। लेकिन एक बार भाजपा में जो कोई अध्यक्ष हो गया तो उनकी बात तो सबको माननी है। लेकिन पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं से जिस शब्द का आप उपयोग कर रहे हैं कि एक दबाव बनाया जाता है कि उसको ज़्यादा पावर नहीं हो जाए, ज़्यादा फेमस नहीं हो जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए इस तरह का दबाव होता है। आप याद करिए, अभी 2 दिन पहले नित्यानंद आए पटना, पूरे पटने को सजा दिया गया। बहुत सारे केंद्रीय मंत्री आए बन के, वैसा स्वागत नहीं हुआ। लेकिन नित्यानंद राय के लिए तो पूरा पटना ही बिछ गया। बैनर, पोस्टर, भाजपा कार्यालय जाइए, केवल नित्यानंद राय का ही बैनर पोस्टर लगा हुआ है। ये क्या है? ये कहीं ना कहीं से अप्रत्याशित दबाव होता है राजनीति में। आप जो बात सीधी तरीके से नहीं बोल पाते हैं,
उसको एक सांकेतिक रूप में दबाव के तौर पर अगले को मैसेज देते हैं कि नित्यानंद राय भी हैं भाई, सम्राट भाई आप हमारे तरफ भी आप देखिए। तो ये दबाव होता है और उसी दबाव का नतीजा होता है कि कुछ चीज़ें बिगड़ जाती है। आपने ठीक कहा कि परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं हुआ, कुशवाहा वोट उस तरह से टर्न अप नहीं हुआ, तो कोई एक कारण नहीं होता है केवल सम्राट चौधरी उसको टर्न अप नहीं करा पाए, कोई एक कारण नहीं होगा। पार्टी जब चलती है, इतनी बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो बहुत लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो नेता होता है स्वाभाविक है कि दोष उसी पर होता है, जीत का भी सेहरा उसी के माथे पर बनता है, हार का ठीकरा भी फोड़ा जाता है। तो जब सम्राट चौधरी आज के तारीख में थोड़ा कमज़ोर दिख रहे हैं तो स्वाभाविक है जो उनके विरोधी है उन पर बार प्रतिबार करेंगे ही करेंगे। अगर पूरा पटना सज रहा है नित्यानंद के बैनर पोस्टर से तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं से एक दबाव हो रहा है। तो जो बात आपने शुरुआत में कही कि पगड़ी उतरवाया जा रहा है या खुद उतरवा रहे हैं, तो दोनों चीज़ें समाहित है। एक दबाव की राजनीति है। अभी कहा जा रहा है ना कि भाई एक ही पद रहेगा, चाहे वो मंत्री के पद में रहेंगे चाहे अध्यक्ष के पद पर रहेंगे, पार्टी तय करेगी कि इनको अध्यक्ष बने रहना है या मंत्री बने रहना है। तो जो हमारी समझ है, हमको तो लगता है कि अध्यक्ष पद वाला ही पद इनका कंटिन्यू होगा, मंत्री पद किसी दूसरे को दिया जाएगा डिप्टी सीएम का, ये इस तरह की भी सूचना है। लेकिन फैसला तो आखिरी कामला कमान करेगा कि इनको डिप्टी सीएम रहना है या फिर अध्यक्ष पद रहना है। लेकिन एक पद तो इनको जाना ही जाना है, ये तो सभी लोग कह रहे हैं। लेकिन पद का जाना और दबाव में चले जाना, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। पगड़ी खुद खोलना, उतरवाना, मुरेठा और उतरवाना, ये अलग अलग बातें हैं। तो यही जो एक अंतर्द्वंद भाजपा में चल रहा है, बिहार भाजपा में, यही पार्टी को कहीं न कहीं से नुकसान पहुंचा रहा है। और यही इसमें जो नेता होता है स्वाभाविक है दोषारोपण सम्राट चौधरी पर तो होगा ही होगा। तो इससे भाजपा को बचाना है, तभी भाजपा विधानसभा में जो है परफॉर्मेंस भी कर पाएगी। नहीं तो अगर ये जो एक चौसर बिछा रहा है, एक पासा फेंक रहा है, एक उस पासे का जवाब दे रहा है, अगर भाजपा में यही चलता रहा तो भाजपा विधानसभा चुनाव में भी अच्छा नहीं कर पाएगी। भाजपा को एक दिखना होगा, इतनी बड़ी पार्टी है, उसको एक दिखना होगा, तभी भाजपा अपना मैसेज पास कर सकती है बिहार में। नहीं तो दिल्ली में लाख सरकार हो, बिहार में सरकार हो, जब नतीजे आएंगे विधानसभा चुनाव को तो लोकसभा चुनाव की तरह पछताना पड़ेगा अगर ये लोग एक नहीं हुए तो। सर क्या लगता है, भाजपा के अंदर ही बहुत सारे मतभेद देखे जा रहे हैं, तो इसको फिक्स करने के लिए कहीं ना कहीं प्रेशर में ही आकर के जो आला कमान है उनके तरफ से ही सम्राट चौधरी का पद छीना जाएगा? हमने कहा ना कि कहीं ना कहीं से तो आला कमान के पास भी फीडबैक होता ही है ना। हमने एक बात आपको कही कि अध्यक्ष पद ही रखा जाएगा, मंत्री पद से उनको हटाया जा सकता है। तो इसके पीछे भी यही कारण है ना कि लोग उनका विरोध क्यों कर रहे हैं कि ये आदमी दो पद पर क्यों है। पहले तो कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव तक चलेगा फिर हटा देंगे, तो लोकसभा चुनाव भी खत्म हो गया, तो आप कैसे कैरी कर रहे हैं। तो जो आपके विरोधी हैं तो ये सब बातें तो उठाएंगे, पटना में भी उठाएंगे, दिल्ली में भी उठाएंगे। तो माहौल तो इससे खराब होता है, कार्यकर्ताओं के बीच मैसेज आता है कि बड़ा नेता तो आपसे में लड़ रहा है तो हम कहाँ क्या करें, जब बड़े नेता में तालमेल नहीं है। क्या हुआ मिथिलेश तिवारी के साथ, बक्सर का जो चुनाव हारे तो कंप्लीट वो समझिए कि इनडिसिप्लिन का मामला है। कोई कैडर कार्यकर्ता एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी ला के रख दिया, हम क्या करेंगे। मिथिलेश तिवारी अलग धमका रहे थे कि हम बड़े पद पर हैं, सोच लो अगर मेरे साथ नहीं अगर कॉपरेट करोगे तो तुम्हारा हम CR गलत लिख देंगे। तो इस तरह की जब बात हो रही थी तो वो सीट निकलने का सवाल कहाँ है। इसमें सम्राट चौधरी हम या आप क्या कर सकते हैं। तो जहाँ इन फाइटिंग है पार्टी के अंदर ही, तो वहाँ तो ये सब होगा। तो इन फाइटिंग को कम करना है, एक पद इनका जैसे ही कम होगा तो हो सकता है कि विरोध खुद कम होगा, सारा ध्यान पार्टी के ऊपर दे पाएंगे सम्राट चौधरी। या फिर अगर मंत्री पद होगा तो फिर दूसरा कोई नया अध्यक्ष बनेगा तो वो ज़्यादा पार्टी पर ध्यान दे सकेगा। तो आलाकमान को फैसला करना है। लेकिन एक चीज़ एकदम क्लियर है कि जिस तरह से दबाव की राजनीति भाजपा के अंदर चल रही है बिहार भाजपा में, वो पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। इससे निकलना ही पड़ेगा बिहार भाजपा को। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो देखिए, सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि 2 जुलाई को आखिरकार वह अपना मुरैठा खोल देंगे।
जैसा कि आपको पता ही है कि सम्राट चौधरी ने संकल्प लिया था कि वह नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाएंगे मुख्यमंत्री की, तभी उनका मुरैठा खुलेगा। हालांकि सम्राट चौधरी का संकल्प तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन उनको अपना मुरैठा उतारना पड़ रहा है और इसको लेकर के खबरें ये भी आ रही है कि मुरैठा उतार नहीं रहे हैं, वो जबरदस्ती उतरवाया जा रहा है। और इसके पीछे की वजह यह है कि उनके पार्टी में उनके ही खिलाफ कई सारे लोग हैं जो कि उनके विरोध में खड़े रहते हैं और जिसका नतीजा लोकसभा चुनाव में साफ साफ देखने को मिला कि भाजपा को सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। और अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर आपस में ही भाजपा के लोग लड़ते रहें, तो वह दिन दूर नहीं है जब विधानसभा में भी भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है और उनकी सीटों में कमी आ सकती है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि सम्राट चौधरी अपने संकल्प को तो नहीं बचा पाए, लेकिन अब देखने वाली बड़ी बात यह है कि क्या वह अपने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को बचा पाते हैं या फिर नहीं। तो आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।